हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये एक डायग्राम देखना होगा जो कि बहुत ईजी है, और आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ जाता है तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेल लिया गया है। ओके, तो जो सेल है इसके अंदर यहाँ पे विद्युत अपघटन प्रवाहित किया गया है। विद्युत अपघटन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ओके, या ऐसा पदार्थ जिसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, वो होता है आपका विद्युत अपघटन। ओके, तो यहाँ पर विद्युत अपघटन लिया है, और जब इसमें विद्युत अपघटन का विलयन लेने के बाद इसके अंदर जो होती है धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि, और ध्यान रखना है जो हमारा विद्युत अपघटन होता है उसमें धारा प्रवाहित तभी होती है, ये जो मिश्रण होता है ये सोल्ट का मिश्रण होता है, क्योंकि ये आयंस में टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, यानी कि कैथोड और एनोड होती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो रूल था ये 1833 में माइकल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। फैराडे ने दो नियम दिए थे। ओके, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो चलिए प्रथम नियम देखते हैं। देखिए, जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में, देखिए ये विद्युत अपघटन का विलयन लिया है हमने। ओके, विद्युत अपघटन के विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए अब हमने यहाँ पर विद्युत अपघटन का विलयन लिया और हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं। ओके, दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ होता क्या है, ध्यान से समझिए। जब विद्युत अपघटन लेने के बाद में हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो ये पदार्थ होता है, जो भी हम विद्युत अपघटन का पदार्थ लेते हैं, ये इनके जो आयंस होते हैं, देखिए एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। देखिए एक आयन होता है इसमें पॉजिटिव, एक आयन होता है इसमें नेगेटिव। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव वाला चार्ज होता है वो नेगेटिव वालों की तरफ चलता है, और जो नेगेटिव वाला चार्ज होता है वो पॉजिटिव वाले की तरफ में अट्रैक्ट होता है। ओके, और होता क्या है, जो ये चार्ज पदार्थ की मात्रा होती है वो इन इलेक्ट्रोड पर जाके इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। ओके, देखिए मैं यही बताया मैंने कि जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ, देखिए ये इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर पदार्थ लग गया है जो कि हमने लिया था। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ मीन्स डब्लू, इसको डिनोट करेंगे हम डब्लू से, विद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब देखिए विद्युत अपघटन में प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर जो विद्युत अपघटन है इसमें जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, यानी कि क्यू, उसके समानुपाती होता है, मीन्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समानुपाती होता है, तो डब्लू प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो डब्लू इजकल्स टू, अब आप सब जानते हैं प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम जेड कॉन्स्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर जेड तो आपका कॉन्स्टेंट है, एंड हम जानते हैं जो हमारा क्यू होता है इक्वल टू होता है आई इंटू टी के। तो अगर क्यू इजकल्स टू आई इंटू टी होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्लू इजकल्स टू जेड, जेड तो हमारा कॉन्स्टेंट है, और क्यू क्या होता है हमारा आई इंटू टी, तो जेड इंटू आई इंटू टी। तो बेसिकली ये जो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मैं इनकी नाम की बात करती हूँ तो आपको अभी मैंने बताया कि डब्लू क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। ओके, जो कि इलेक्ट्रोड्स पर जुड़ी हुई है, एंड क्यों क्या होता है, क्यों होता है आपका विद्युत धारा की मात्रा, और जेड आपका क्या होता है कांस्टेंट, रासायनिक सेल कांस्टेंट। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए जब किसी विद्युत अपघटन के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन के विलयन में धारा प्रवाहित हो रही है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रोड पर जो ये पदार्थ होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, यानी कि डब्लू पदार्थ की मात्रा को डब्लू बोलते हैं। ओके, क्वांटिटी। तो जो पदार्थ की मात्रा डब्लू होती है वो विद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली, अभी विद्युत अपघटन है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जितनी भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है पॉजिटिव नेगेटिव, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ओके, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया है। चलिए अब देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए दूसरा नियम क्या होता है। देखिए यदि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटन वाले विलयन, मीन्स दो या दो से अधिक, वहाँ पर सिर्फ एक वैद्युत अपघटन का विलयन लिया था, यहाँ इस रूल में क्या होगा कि दो या दो से अधिक मीन्स, अब मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ इस तरह से। देखिए यही बना देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक ले लिया है इस तरह से। देखिए ये एक सेल हो गई है,
ओके, यहाँ पर एक दूसरी सेल हो गई है, यहाँ पर एक दूसरी सेल हो गई है, और इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगती है। मैंने आपको पीछे अभी डायग्राम बनाया था, ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटय के विलयन में, ये विलयन है और ये इसके अंदर क्या है, वैद्युत अपघट है। अब इन्होंने कहा अलग अलग वैद्युत अपघट है, तो यानी कि जैसे इसमें मैंने दे दिया कॉपर सल्फेट ले लिया, H2SO4 ले लिया, या फिर जिंक सल्फेट ले लिया है। ओके, तो इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटय के विलयन में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत अपघटय है वो तो अलग लिया है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, H2SO4, ठीक है, लेकिन समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की है। देखिए इसको भी इक्वल दिया, इसको भी इक्वल दिया, इसको भी इक्वल दिया है। तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा होती है, अभी मैंने बताया ना आपको पीछे, यहाँ पर पदार्थ की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी जो मात्रा होती है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ओके, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया था अभी, वहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होती है, और यहाँ पर आपकी क्या है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर W क्या है आपका, W आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको M से डिनोट करते हैं, उसको यहाँ बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर W है बच्चों, ठीक है। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। देखो पदार्थ की मात्रा W और तुल्यांकी भार क्या है हमारा E, वहाँ पर हमने क्या लिया था Q और यहाँ पे हमने क्या लिया है W, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। इसी तरह से देखो ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने क्या लिए, दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटय का विलयन। तो W1 W2 W1 E1 हमने इसलिए माना है क्योंकि ये पहले विद्युत अपघटय का विलयन है। W2 मान सकते हैं दूसरे के लिए, W3 मान सकते हैं, W4 मान सकते हैं, इस तरह से हमने लिया है। ओके, तो W1 इक्वल्स टू W2 फिलहाल हमने 2 के लिए लिया है, तो W1 इक्वल्स टू W, अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो W1 इक्वल्स टू W2 बाय में W1 बाय W2 इक्वल्स टू E1 बाय E2। तो कुछ नहीं हुआ है, 1 बाय इधर आ गया है ऊपर और 2 नीचे आ गया है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रेशियो निकालने के बाद में। दोबारा से समझाती हूँ, जब दो या दो से अधिक विलयन लेते हैं, देखिए यहाँ पर दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटय का विलयन लिया है, अलग अलग डिफरेंट, और जब इनमें समान धारा प्रवाहित करते हैं, ओके, तीनों में समान धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ होता है ना, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाता है। बस इतना सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।